नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल एनिमल आवाज पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज की वीडियो भाई जो पशुओं में रिपीटर की समस्या है उसके समाधान के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों के कमेंट आते थे, कमेंट पढ़ने के बाद पता चला कि जो साथी भाई पूछना चाहते हैं भाई पशु में रिपीटर की समस्या क्यों आती है, तो उसी के टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों को ये जो वीडियो है लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। और दोस्तों आज के जो टाइम में पशुओं की जो सबसे समस्या ज्यादा है रिपीटर की, वो मैं मुख्य कारण ये है कि हम उसको पशु को उसकी डाइट प्लान अगर अच्छी तरह से नहीं देख पाते या उसको हिट में आने की क्षमता का पता नहीं कर पाते या उसको हिट में आया है पूरी तरह ये नहीं पता कर सकते, तो हम ये रिपीटर की समस्या हमारे को सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो मेरे किसान साथियों, मैं उसी बारे में बताता हूँ। जब पशु रिपीटर की समस्या, अगर आप ब्याने से पहले अपने पशु को अच्छी केयर करोगे और ब्याने के बाद भी अगर अच्छा ध्यान दोगे तो आपका पशु रिपीटर की समस्या से बच सकता है। तो मैं कुछ एक टॉपिक बताऊंगा आपको रिपीटर के होने के। जब पशु अपना टाइम से ब्याने से पहले भी आप उसको अगर संतुलित आहार देते हो तो आपका पशु अच्छी तरह ब्याएगा और अच्छी तरह दूध भी देगा। तो यानी कि हम जो ब्याने से पहले भी अपने पशु को संतुलित आहार देना चाहिए और खनिज मिश्रणों का जरूर से जरूर प्रयोग करना चाहिए किसी भी अच्छी कंपनी का। तो दोस्तों उसके बाद हम पशु क्या क्या करते हैं, जब पशु हिट में आता है तो हिट की बगैर पहचान करे हम उसको गैबिन लगा देते हैं, क्योंकि अगर जब उसने पूरी अच्छी तरह से अगर जाए हिट में नहीं आया है तो उस टाइम पे अगर गैबिन मिलाएंगे उसको तो गैबिन नहीं रुकेगी, वो कंसीव नहीं हो पाएगी। तो मैं कुछ एक आपको जानकारी दूंगा, उनकी पहचान करके आप अपने पशु को लड़ाएंगे तो आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। जैसे पशु के हिट में आने के लिए जो नए पशुपालक हैं वो क्या क्या पहचान कर सकते हैं। जैसे पहले पशु बोल के होता था, रेंगता था तो सबको पता चल जाता था ये पशु हिट में आया हुआ है। तो अभी हम कुछ ऐसे जो उनकी खुराक हो गई हमारे पशुओं की जिसके कारण उनके खनिज जो तत्व थे वो कम होते जा रहे हैं और उन खनिज तत्वों की पूर्ति नहीं होती, उस वजह से ये पशु नहीं हिट में होने पाता। तो जब कोई आपका पशु अगर हिट में आने से पहले रेंगता नहीं है, बोलता नहीं है, यानी कि तो हम पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो पशु क्या है, पतला बड़ुआ बोलते हैं, पतली हिट देता है तार तार, उसको पहचानना है। यानी कि जब पशु हिट में आएगा तो मोटे बड़वे देगा, फिर पतला करेगा और तीसरे दिन बिल्कुल पतला बड़वा हो जाता है। उसके बाद अगर हम अपने पशु को रड़ाएंगे पतला होने के बाद तो आपका पक्का आपका पशु कंसीव करेगा और गैबिन रुकेगा। उसके बाद उसके लक्षणों की बात करूं तो पशु रेंगेगा नहीं, तो चक्री काटेगा, पेशाब बार बार में करेगा, उठा बैठी करेगा। आप जैसे ये पशु है तो बार बार में उठ बैठ करेगा और चक्री काटेगा, खोल लोगे तो जब दूसरी दिशा की तरफ दौड़े भागेगा। तो ये कुछ एक पहचान है आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं जिसे पशु की पहचान कर सकते हो। और दूसरा, अगर जा कोई पशु ब्याया हुआ है तो वो गप डोके बोलते हैं, यानी कि थनों में धार डाल लेता है, वो 3 से 4 दिन तक वो पशु अपने रखता है। उसके बाद पतले बड़वे देते हैं, यानी कि तार बढ़वा देता है। उसकी पहचान करके भी हमने अपने पशु को गैबिन लड़ा सकते हैं। उसके बाद मैं ये करूंगा, आपने पशु को हिट में कंसीव कराना है या कोई भी सीमन रखवाना है तो डेली का आप 100 ग्राम खनिज मिश्रण अवश्य दें, उसकी कंसीव पावर और भी बढ़ जाएगी और आपका पशु जैसे ही आप गैबिन कराओगे या सीमन रखवाओगे तो बहुत जल्दी वो कंसीव करेगा और आपका पशु गैबिन रुकेगा। अगर फिर आपने एक चीज का और सावधानी रखनी है, हम ये देखने हैं कि हमारे पशु को कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन है बच्चादानी में, आपने सिमन या डायरेक्ट रोशिंग कराया तो आपका पशु हिट में नहीं आएगा। तो आपने क्या ध्यान करना है, बिल्कुल जो तार बढ़वा देती है उस टाइम पे आप लोगों ने देखना है कि बिल्कुल कांच की तरह, बिल्कुल साफ, यानी कि बिल्कुल साफ पानी की तरह उसका तार होगा। और उसके बाद अगर बात करें भाई, जो हमारे बुजुर्ग भी इधर बैठे हुए हैं उनसे भी इस रिपीटर की समस्या के बारे में पता करेंगे। जो मैं जानता हूं मैं तो आप लोगों को बताता ही रहता हूं। आज उसी कड़ी में जो हमारे बुजुर्ग ताऊ जी हैं उनसे मैं मिलाऊंगा। तो क्या नाम है जी अपना? नाम फूल सिंह। फूल सिंह जी। और राजस्थान के जिले में कौन सा जिला है? चूरू। चूरू चूरू कौन सा गाँव है? गांव तिरपाड़ी। तिरपाड़ी। तो आप पशु रखते हो, काफी अच्छा पशुधन रखते हो आप, तो काफी अच्छे अच्छे आपने हेल्दी पशु रखे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पशु बार बार में क्यों फिरते हैं? क्या नहीं होने? बार बार फिरता है पशु। उसको के ये कई आड़ो गोड़ो दे दी, अच्छा, गर्म चीज दे दी उसको कुछ भी। तो देखो उसको दोस्तों ये भी एक चीज सीखने की है। ताऊ जी ने बताया पशु को चाहे गाय हो या भैंस हो, कुछ भी हो, उसको हम क्या करते हैं, गैबिन लड़ाने के लिए गर्म चीज ठोक देते हैं उसको कि ये जल्दी गर्म आ जाएगा, जल्दी और वो जब हिट में तो जल्दी आ जाएगा लेकिन गैबिन ठहरेगी नहीं। अच्छा, बात पड़ेगी। बहुत बढ़िया बात। और कोई
उसको फिराव को मतलब फिराव पड़गी भाई नहीं ठहरी, हाँ। तो उसको 100 ग्राम थैली हल्दी की, 100 ग्राम देसी हल्दी, हाँ, कुटी हुई, कुटी बिल्कुल बारे हाँ, के, हाँ। कम से कम आधी लीटर तेल सरसों को, आधा लीटर सरसों का तेल। उन्हें जब भैंस ने वो गा हो फिराव पड़गी, तो उसको अड़सून की ध्यान रखो, जे मतलब सुवाओ और लामता नुक्को नहीं वो ठोक दो, और ठोक कर उसको 2 घंटा खड़े हो रखना जी, बैठन नहीं दी। बहुत बढ़िया। हल्दी, ज्यादा आधा केजी सरसों का तेल, उसको रगड़ करके अपने पशु को हीट में रगड़ने के बाद अगर तुरंत बाद देंगे तो आपका पशु कंसीव होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। 2 घंटा बैठन नहीं देगा, और 2 घंटे उसको कम से कम बैठने नहीं दें। इस तरह के अगर आप सावधानी रखोगे तो मेरा पशुपालक इन चीजों का फायदा उठा सकता है। तो ऐसे अपने पशु उसमें घबराने की जरूरत को नहीं। एक दिन तरफ को घाट वो तेल क्यों एकदम समझो जा खदड़ी का भूख बंद हो जाएगी, बिल्कुल देखो बीमार नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, पशु अगर को हम तेल देंगे तो वो उसको चलने की क्षमता थोड़ी कम होगी, तो वो 2 दिन 3 दिन हो सकता कम चले, लेकिन एक दिन तो आप इतने घबराने की जरूरत नहीं है, यानी कि पशु चरने बंद कर दिया है। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक यही था कि हम रिपीटर के पशु को कैसे समाधान कर सकते हैं और कैसे उन पर ध्यान रख सकते हैं। आगे आप लोगों के कमेंट के ऊपर मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लेकर के आऊंगा, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे आशा है मेरा जो किसान साथी है, मेरा पशुपालक साथी है, जरूर सीख चुका होगा। और मेरा प्रयास रहता है ये प्रवीण फौजी का, मैं आप लोगों को जो जानता हूँ मेरे बुजुर्गों से जो मुझे सीखने को मिलता है आप लोगों तक पहुंचाता रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं। एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।